अगर आप किसी का भाई हैं, बहन हैं या आप किसी बच्चे के अभिभावक हैं तो आपके लिए आज का यह वीडियो अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है आपके भी जीवन में कहीं यह बात ना हो जाए। दोस्तों, आज जो मैं आपके बीच बात करने वाला हूं, आपके बीच जो मैं अपनी बात रखने वाला हूं, आप उसको सुनकर हैरान ही नहीं परेशान भी हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। आज मैं कोई साहित्यिक बात करने आपके बीच नहीं आया हूं। आप सभी हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी हमारे व्यूअर्स हैं, आप सभी हमारा परिवार हैं, अर्थात साहित्य आजकल के आप तमाम श्रोतागण, आप तमाम सब्सक्राइबर हमारे परिवार के समान हैं और मैं आप सबों का अपना अभिन्न अंग समझता हूं। दोस्तों, आप तक यह जानकारी जो मैं अभी आपके बीच रखूंगा वह साझा करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने परिवार में अगर कहीं कोई ऐसी घटना जो अप्रिय घटना घट जाए तो घट जाने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ही सतर्कता बरतनी जरूरी होती है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे, इससे सीख लेंगे कि आखिर कहीं हमारे बीच में तो ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं हम सबों के बीच ही तो कुछ ऐसा नहीं है। और वर्तमान स्थिति जो कोविड-19 का है, ये कोरोना का कहर है, इस दौरान इस बात को समझना जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दिल दर्द से करहा रहा है, मन व्याकुल है, इसलिए आप सबों के बीच में बात रखने आया हूं। दोस्तों, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी ये भावना है कि आप किसी ना किसी के भाई हैं, बहन हैं, आप किसी की बेटी भी हो सकते हैं, आप किसी के मां भी हो सकते हैं, आप अर्थात एक अभिभावक हैं, तो आपको यह वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचानी बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, चलिए मैं आपके बीच अब वो तथ्यों को रखता हूं जिसको लेकर आज मेरे चेहरों पर मुस्कान गायब है। आज मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूं, उन बातों को रख रहा हूं आपके बीच, और जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आप भी आश्चर्य में और परेशान हो जाएंगे और आपका दिल कहेगा कि एक बार अपने आसपास इस बातों पर ध्यान देकर देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके बीच वह बात शेयर करता हूं। दोस्तों, बात है वर्तमान समय में अर्थात कोरोना के इस समय में ऑनलाइन क्लास का होना, बच्चों के शिक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था तमाम विद्यालयों, तमाम इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाती है और कहीं ना कहीं आप सभी अभिभावक, आप सभी छात्र उसमें शामिल होते हैं और अपने बच्चों को एंड्रॉइड फोन देते हैं ताकि वह शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन क्या इस बात का ध्यान देते हैं कि वह मोबाइल से क्या कर रहे हैं? दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी आप जैसे देखेंगे अपने घर में, अगर कोई आपका बालक कहीं विद्यालय में पढ़ रहा है तो आप देखेंगे कि 10 बजे से क्लास शुरू होती है, 11 बजे, फिर 5 मिनट के बाद फिर उसकी क्लास शुरू होती है, फिर इस तरह करके 2 बजे 3 बजे तक वो ऑनलाइन क्लास करते हैं और सभी बच्चे परेशान भी हो जाते हैं, यहां तक कि बीमारी का शिकार भी हो रहे हैं। आंख का दर्द इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो वर्तमान समय में देखा जा रहा है। लेकिन इससे हटकर एक और बड़ी समस्या है जो देश में व्यापक रूपों में इन बालकों के बीच है। मैं उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं बातों से आपको अवगत कराना चाहता हूं। दोस्तों, बारीकी से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये जीता जागता और हकीकत, ये सच्चाई है जो मैं अब शेयर कर रहा हूं आपके बीच। बात है कटिहार जिला की। हमारे पूर्णिया के बगल में कटिहार जिला है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पीड़ित परिवार का, लेकिन मैं आप तक उनकी एक एक भाव को रखता हूं। कटिहार जिला में एक व्यक्ति को एकलौता उसका बेटा था, उम्र 15 साल। वह बालक भी अपने विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन कक्षा जो चलाई जाती थी वह करता था अपने घर पर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से। अब एकलौता बेटा था, उसको पिताजी पढ़ने के लिए अपना फोन देते थे, ऑनलाइन बच्चा पढ़ता था। लेकिन यह क्रम क्या होता है
कि बच्चे सिर्फ ऑनलाइन जूम ऐप या जो भी ऐप से पढ़ते हैं, सिर्फ उससे पढ़ते ही नहीं है, वह क्या करते हैं, बैकग्राउंड में यूट्यूब पर चले जाते हैं। इससे पहले तो टिकटॉक था, लाइकी, इस तरह का कई सारी चीज था जो बच्चे देखते थे। अब क्या हो गया है समस्या कि यूट्यूब पर चले गए। अब भैया वो तो बच्चे हैं तो वो आपके तरह आध्यात्मिक या तो साहित्यिक बातों को नहीं सुनना पसंद करेंगे। उसको ग्लैमरस की दुनिया पसंद है, उसे वो चीज पसंद है जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपने तो वातावरण उसका इस तरह ही बना के रखा है ना, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वह बच्चा क्या कर रहा है कि आपके यूट्यूब पर वीडियो को देख रहा है। समझने की बात यह है कि वह कौन सा वीडियो देख रहा है। ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है मैं बताता हूं आपको। आजकल के सभी बच्चे, एक बच्चे दूसरे बच्चे से बातें शेयर करते हैं और कहते हैं कि आज देखना वो गेम मैं खेल रहा था। मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे आप पिछले समय में देख रहे होंगे, जान रहे होंगे, पबजी। तो कई बच्चे अपने दोस्तों को कहते हैं कि मैं पबजी खेल रहा था, मैं इतना स्कोर किया, वो इतना ये किया। तो इससे बालक एक दूसरे से प्रेरित हो जाता है और सबसे प्रेरित होकर वो करता क्या है, वह भी खेलना चाहता है। जबकि वहां पे पेरेंट्स उसको तो दिए है क्या चीज कि इस फोन का इस्तेमाल पढ़ाई में करे। तो बालक क्या करता है, वो लड़का पढ़ने के क्रम में बैकग्राउंड में जाकर यूट्यूब के माध्यम से गेम को देखता है। अब भारत में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे बच्चे गेम के पीछे दीवाने हो गए हैं। हमारे भाई बहन लोग ऐसे दीवाने हो गए हैं, छोटे छोटे उम्र में वो गेम के पीछे या तो गेम खेलते हैं या तो गेम का वीडियो चलाकर देखते हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वह बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं, गेम का आनंद ले रहे हैं, और फिर क्या हो गया, वह 2-3 दिन देखने के बाद प्रेरित हो गया और फिर वो क्या किया, इंस्टॉल कर लिया अपने फोन में और फिर वहां पे वह गेम खेलना शुरू किया। गेम का लत उसको इस तरह लग गया उस बच्चे को कि वह बच्चा 15 वर्ष की अवस्था में अपना पढ़ाई का क्लास को छोड़कर वह गेम खेलना शुरू कर दिया। फ्री फायर, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आपके बीच कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फ्री फायर के दीवाने हो गए होंगे और वह फ्री फायर को खेलने लगे। इस तरह उसके अभिभावक के द्वारा उसे कई बार समझाया गया कि तुम ऐसा मत खेलो, इससे बहुत हानि हो सकती है, लेकिन वह एक लौता पुत्र होने के नाते उन्होंने अपने अभिभावक से झगड़ा कर लिया। कई दफा फिर पिताजी तंग हो गए तो वो मतलब नजरअंदाज करने लगे और सोचे कि बाबू मेरा ठीक हो जाएगा, वह छोड़ देगा ये सब खेलना। इस तरह का सिलसिला चलता रहा। विगत 3 दिन 4 दिन पहले एक अचानक वह कहता है कि पिताजी हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है, और दर्द की शिकायत को लेकर उसके पिताजी उसको तुरंत लेकर जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। और एक्सरे वालों ने कहा कि सर इसके गर्दन को मोच आया हुआ है, नस चढ़ गया है, आप इसे कहीं पे जाकर इलाज करवाएं सही से। और पिताजी उसको लेकर घर आते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे से पूछें कि आखिर कैसे हुआ। तब उसको उनका लड़का कहता है कि पिताजी हमको जो है ये लगभग 2 महीने से ऐसा हो रहा है कि हम जब गेम खेलते थे तो हम सोए रहते थे, सोकर गेम खेलते थे तो हमारा ये गर्दन दर्द करता था और हम मेडिकल से जाकर दर्द का दवाई खा लेते थे। तो उसके पिताजी ने कहा तुम गेम कब खेलता था? तब उसके पिताजी जब पूछे जोर से तो उन्होंने कहा कि हम एक पढ़ाई के टाइम में, दूसरा जब आप लोग सो जाते हैं तब हम आपका फोन लेकर रात भर गेम खेलते थे। दोस्तों कितने दुख की बात है ना, अभिभावक सो जाते हैं और बच्चे उसका फोन ले लेते हैं और रात भर गेम खेलते थे। रात भर गेम खेलने के कारण उनका ये गर्दन का नस चढ़ गया और वह बीमार हो गया लड़का, मात्र 15 साल की अवस्था में। दोस्तों ये बहुत ही बारीकी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपके भी बीच आपका भाई या आपके परिवार का कोई लड़का इस तरह की चीजों में शामिल होगा तो ध्यान दीजिए दोस्तों। फिर क्या होने लगा आगे, जब पिताजी उनके पिताजी ने चाहा कि अब मैं इनका इलाज कराने जाऊंगा, तुम पहले क्यों नहीं बताया था, तो वह पिताजी उनको लेकर जाने ही वाले थे कि अचानक उस दिन वह कहता है पिताजी हमारे सीने में काफी दर्द हो गया। और सीने में दर्द की बात कहते कहते आधा से 1 घंटा के बाद वह क्या हुआ, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। दोस्तों उनके पिताजी ने साफ शब्दों में जो कहा है सुनकर आप हैरान हो जाएंगे।
उनके पिताजी रोते रोते बस एक ही बात कह रहे थे कि मेरा बाबू मरा है अगर तो बस और बस गेम के कारण से। गेम का लत ने उन्हें बर्बाद कर दिया, खाना पीना नहीं खाता था। उन्होंने जब राज की बात खोला तो हैरान कर देने वाली थी कि खाना नहीं खाता था, अगर मोबाइल नहीं देते थे उसको खेलने के लिए तो वह जहर खाने की बात करता था, इस तरह की बात करता था। तो डर जाते थे और इकलौता बेटा को अपना मोबाइल दे देते थे, चलो तुम किसी तरह ठीक तो हो जाओ। पहले वह सोचते थे ठीक हो जाएगा और पश्चाताप स्वरूप वह रोते रोते पागल हो रहे थे। उस दिन जब मैंने देखा तो काफी वो परेशान थे। उनका बस एक ही कहना था कि हम तमाम दर्शकों से अनुरोध और निवेदन करते हैं कि आपका बच्चा, आपका लड़का, आपका भाई कम से कम इस गतिविधि में अगर शामिल है तो उसको रोकिए। आप ध्यान दीजिए कि वह गेम में कहीं तो नहीं फंसा हुआ है। इस बात का आप ध्यान दीजिए कि कहीं वह गेम में नहीं तो फंस गया है। और अगर गेम खेल रहा है तो उस परेशानियों को उसको दूर करने का कोशिश कीजिए। अभी के समय में दोस्तों मैं नाम लेना चाहूंगा भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाटी का। मेरा एक बात कहना है कैरी भाई, आप तो बड़े हो गए, आप तो लाखों लाख कमा रहे हो, क्यों इतने सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? आपने कभी सोचा है कि आपको कितना बच्चा चाहता है? आज के समय में जितने भी युवा हैं, युवा पीढ़ी की मैं बात करूंगा, लगभग 18 साल से अंदर ही ये स्कूल एज के बच्चे, ये सभी कैरी मिनाटी के फैन हैं। ये सभी कैरी मिनाटी के वीडियोस को देखते हैं। कैरी भाई कम से कम आप तो सोचो कि इस तरह की अगर आप गेम खेलते रहोगे, आप 3-3 घंटा लाइव गेम खेलते हो और आपके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है, आपके वीडियोस पर मैंने देखा है 18,000 20,000 युवा जुड़ा रहता है और यही नहीं अपने घर से लाखों का लाख रुपया लगाकर आपको कमेंट करता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आप इतने करोड़ आपके सब्सक्राइबर हैं, भारत भर के लोग आपको देखते हैं और आप वीडियोस में इस तरह अश्लील बातों को करते हैं। क्या सीखेगा आपका देश का, भारत का बच्चा? क्या सीखेगा? आपने सोचा है कभी आपका आने वाला कल कैसा होगा? नहीं नहीं कैरी भाई, सिर्फ अपने लिए मत सोचा करो, ठीक है? आप बड़े हो, आप बड़े बन गए यूट्यूबर हो तो कम से कम एक बात का ध्यान रखो कि आपका समाज, आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति आने वाले पीढ़ियों में उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जो इस तरह खुलेआम, इस तरह जान करके आप वीडियोस में यूज करते हो गालियों का, आज उसका परिणाम यह है कि छोटे छोटे बच्चों के मुंह पर आपके जैसा गाली सुनने को मिलता है। शर्म आती है इस बात से। कैरी भाई कम से कम अपने देश के खातिर, अपने देश के आने वाले पीढ़ियों की खातिर बस करो। मैं हाथ जोड़ना चाहता हूं, गेम खेलते हो पर ऐसा नहीं कि लोगों को लत लगा दो। आपको पता है कि कई सारे बच्चे जिसके मोबाइल में गेम डाउनलोड नहीं होता है, वह आपके वीडियो को देख खाना खाते हैं। वह आपके वीडियो को देख देख कर खाना खाते हैं। आपकी ही बातों को वो सोचते होंगे कि भाई ने किस तरह गेम खेला, कैसे हराया, और फिर आपका वो सेंटेंस बक आगे तो हम नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा उल्टा बोल बैठते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आप तमाम श्रोताओं से, आप तमाम दर्शकों से, कृपया इस वीडियो को आप ज्यादा दूर तक शेयर करें, उन अभिभावकों तक शेयर करें, उन बच्चों तक शेयर करें जो या तो अभी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इसके तले वह गेम खेल रहे हैं या अन्य गतिविधियों में शामिल हैं। तो कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है आप तमाम हमारे सब्सक्राइबर, हमारे परिवार या जो देख रहे हैं वीडियो, वो आप तमाम सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल तो दें बट ध्यान रखें कि वह कर क्या रहा है, कहीं वह गेम में तो फंस नहीं गया है। इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि आज जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे साहित्य आजकल का परिवार लगभग 1500 से ज्यादा है। क्यों इतना है? क्यों इतना है? अरे भाई सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा कि जहां पे जनता है वहां पे आपका 1500 क्यों? क्योंकि साहित्यिक बात आप कर रहे हैं, आप भारतीय सभ्यता संस्कृति के विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन तमाम अन्य चैनलों पे आप जाके देखेंगे तो कम ही दिनों में वहां के परिवार का समूह बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां ग्लैमरस की दुनिया होती है, अश्लीलता परोसी जाती है, बहुत सारे बात हैं। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि आप यह वीडियो तमाम बच्चों तक, तमाम अभिभावकों तक जरूर शेयर करें, ताकि वह घटना जो माँ बाप उस दिन रो रहा था, वैसा माँ बाप कहीं आपके बीच में कोई ना निकले। वह जो बालक 15 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया को छोड़ चला गया, ऐसा अन्य किसी के घर में ना हो। तो ऐसे अप्रिय घटना से बचने के लिए पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण करने हेतु अपने बालकों को दिए जाने वाले एंड्रॉइड फोन क्या बच्चे हमारे कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखें। क्योंकि एक बार गेम की लत लग गई ना, सरकार तो शराबियों के लिए तो क्या कहें, सरकार शराबियों के लिए शराब बंद करने का ऐलान करती है, पर ये गेम बंद करते हैं तो दूसरा गेम शुरू, दूसरा तो तीसरा, और फिर आपका जो युवा पीढ़ी है ना, उसका भविष्य खत्म। समझ ही रहे हैं 15 साल की अवस्था में जाना कितना दर्दनाक और कितना दुखद बात है। मैं उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए कामना करता हूं, और नमन करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके बीच ऐसा ना हो, और इन तमाम गेम चैनल वालों का बहिष्कार करें। इन तमाम गेम चैनल वालों जो गेम खेलकर पैसा तो खुद का कमा रहे हैं, लेकिन देश का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, बस कर केडी भाई, या केडी आपका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं केडी मिनाटी जी, क्योंकि आप एक बड़े यूट्यूबर हो और आपको पूरी दुनिया देखती है। मेरा बस एक निवेदन है कि आप बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर, क्योंकि आपके फैंस बड़े नहीं हैं, आपके फैंस, आपको चाहने वाले छोटे बच्चे हैं। बच्चों की तो बात कर, बच्चों पर ध्यान दे केडी भाई। केडी मिनाटी जी, निवेदन है कि आप उनके भविष्य के लिए मेरी बात को समझेंगे। अगर आपके तक वीडियो पहुंच जाए, आप जरूर समझेंगे और कुछ देश के लिए सोचकर ही आप वीडियोस को बनाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं इसी क्योंकि दुख में हूं, मैं बहुत महसूस कर रहा हूं इस बात को कि क्या गुजर रहा होगा उस परिवार पर जिन्होंने अपना लाल खोया है, जिन्होंने अपना लाठी का सहारा खोया है। क्या गुजर रहा होगा उस पर। उनके दर्द को तो कम नहीं कर सकता हूं, लेकिन आने वाले और सभी जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके बीच ऐसा दर्द ना हो, इसके लिए जरूर हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं। और आशा है कि आप वीडियो उन सभी अभिभावकों, उन सभी बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।